अच्छा भाई, ऑनलाइन वाले हजरात, ये इन्होंने रिकॉर्डिंग जब ऑन की उससे पहले मैं ये लिख चुका था वाइट बोर्ड पर। तो ये वाइट बोर्ड पे मैंने एक सवाल लिखा है, रिसर्च हुई है, डेवलपमेंट हुई है, 6 क्राइटेरिया पूरा हुआ है, फिर डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है, फिर 2017 में इतना खर्चा है, 18 में इतना खर्चा है, 19 में इतना खर्चा है। अब आप इसकी जर्नल एंट्रीज लिखें। फ़ौरन शुरू कर दिया करो। जी, 2017 में क्या चलती रही? रिसर्च। रिसर्च एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। कितने से? 70 से। 2018 में डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक 6 क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ था, इसलिए इस डेवलपमेंट को भी कहाँ डालेंगे? एक्सपेंस में। कितना?
90। 2019 के अंदर टोटल खर्चा कितना आया? 50 का। डेवलपमेंट को एक्सपेंस में डालेंगे, किस महीने की? जनवरी। और इंटेंजिबल को कैपिटलाइज करेंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर तो नहीं, उस नवंबर का एक दिन है। क्लियर? और कैश कितना? 50 डिवाइडेड बाय जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय 1। और 50 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाइड बाय, ये कितने लोगों ने सही एंट्री किया? जरा हाथ खड़ा करें। ये हाइब्रिड में जरा हाथ खड़ा करें। ये कितने लोगों ने सही एंट्री की है? ओके। किसी ने गलती से 12 से डिवाइड कर दिया हो तो हाथ खड़ा करें। 1 2, कोई नहीं, हो जाता है। 1 2 3 4। देखो 12 से कोई हम ऐसा डेप्रिसिएशन का तो सवाल कर नहीं रहे कि 12 महीने एसेट इस्तेमाल हुआ है या डेप्रिशिएट हुआ है। 12 महीने वो खर्चा ही नहीं हुआ। जरा विजुअलाइज करें ना, लैब किस दिन आपने बंद कर दी है? 1 नवंबर 19 को। अब अगर मैं इसको इस तरह प्लॉट करूं तो इट विल लुक लाइक दिस, 17, 18 और 19। अब 17 में क्या चली? रिसर्च। 18 में क्या चली? और 19 में भी। और उसके बाद 19 में क्या चली? कब तक? और उसके बाद इंटेंजिबल बन गया। फिर उसकी मैंने लाइफ नहीं बताई, अगर उसकी लाइफ बताई होती तो अमोर्टाइजेशन की एंट्री भी हो जानी थी। अब मसला सिर्फ क्या है कि आपने इसको तकसीम करना है, लेकिन उसमें क्वेश्चन ये है कि जब आपने इसको तकसीम करना है, यानी रेड पोर्शन में और ग्रीन पोर्शन में इसको बाइफरकेट करना है, तो अब सवाल यह है कि तकसीम करना किसे है? तकसीम करना है 50 को। अब 50 का खर्चा होता कब तक रहा? यकम जनवरी। होता यहां तक रहा तो डिवाइड बाय 12 कर ही नहीं सकते। मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लाइड बाय 1 इधर फेंक दूंगा और मल्टीप्लाइड बाय 9 इधर फेंक देंगे। क्लियर? ओके। यकम फरवरी 2020 रिसर्च स्टार्ट हुई। यकम अप्रैल 2020 क्या शुरू हुई? डेवलपमेंट स्टार्ट हुई या रिसर्च मुकम्मल हुई। यकम जून 2020 क्या हो गया? 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल, बोलें 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर मेट। और यकम दिसंबर 2020 को डेवलपमेंट क्या हो गई? कंप्लीट। यह कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गई। कमर्शियल प्रोडक्शन कहाँ शुरू होती है? फैक्ट्री के अंदर, वो जहां बंदे धागे बना रहे थे। तो ये अब चीजें आपके सामने। अच्छा, 2020 के अंदर खर्चा आया है ₹130 मिलियन। चलें जनरल एंट्री कर दें जल्दी से।
ओके, अब अगेन मसला यही है कि ये 130 मिलियन का खर्चा हुआ कब है। आप बताएं इतना अरसा क्या चलती रही? रिसर्च चलती रही। इतना अरसा बुरी डेवलपमेंट, और इतना अरसा। लेकिन मेरा सवाल है कि लैब में खर्चा कितना अरसा हुआ? लैब में साइंसदानों को तनख्वाह कितना अरसा दी? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 10 महीने। तो जो डिनोमिनेटर है ना वो सही होना जरूरी है। डिनोमिनेटर विल बी 10 मंथ्स। अब एंट्री क्या होगी? 130 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय फरवरी, मार्च, अच्छा आगे अप्रैल, मई, जून, नहीं। ओके, नेक्स्ट। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बस जी। ओके, चलें जी आगे। ढूंढने की कोशिश करें, कल किताब लेके आनी है। पेज 234 पर क्वेश्चन 3 मौजूद है। मिल गया? ओके। ऑन यकम जनवरी 2001 को एन एंटिटी स्टार्टेड। लो जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकट्ठी शुरू हो गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकट्ठी शुरू हो गई ऑन अ प्रोजेक्ट। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट इनकर्ड आर एज 2001 में कितना खर्चा हुआ? 120। 2002 में 100। ऑन 1 सितंबर 2021, किस दिन? 1 सितंबर 2021 को, एक को, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल वॉज मेट। क्या 2001 में ये क्राइटेरिया पूरा हुआ? जी। शुरू में पूरा हुआ, दरमियान में पूरा हुआ, या तकरीबन एंड पे पूरा हुआ? ऑन यकम सितंबर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन वॉज, ये वही क्राइटेरिया वो जो 6 क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, इस दिन पूरा हो गया। इसका मतलब अगर इस दिन पूरा हुआ तो इस दिन से पहले पूरा नहीं हुआ था। रिकवरेबल अमाउंट ये क्यों दी है? इंपेयरमेंट टेस्ट के लिए। बीवी को कंपेयर करना है किससे? याद रखिएगा, बीवी को, बुक वैल्यू को, कैरिंग अमाउंट को किससे कंपेयर करना है? रिकवरेबल अमाउंट से। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि 2001 में कितना खर्चा हुआ और 2002 में?
1 इतना अरसा क्या चलती रही? रिसर्च और बुरी वाली येलो रेड इकट्ठी बना देते हैं। इसके बाद क्या हो गई शुरू? इसके बाद क्या हो गई शुरू? यहां से पास जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट ऑन 31/12/2002। अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये, और आगे पता नहीं अब कितना अरसा है। ये कोई अजीब ही चीज बन रही है, पता नहीं कितने सालों में बनेगी, ये भी पूरा नहीं हुआ। प्रोजेक्ट इज येट नॉट कंप्लीट। चलें जी, आप बता दें 120 को क्या करना है। ये खर्चा आपको कितने अरसे का लग रहा है? स्प्रेड कितने अरसे पे है? 8 महीने पे। आर यू पीपल MAD? ये खर्चा कितने महीने पे स्प्रेड है? 12 महीने पे। इसमें से कितनों को एक्सपेंस में डालना है? 8 को। और कितनों को कैपिटलाइज करना है? और इस सारे को कैपिटलाइज करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसको पर्दे में डाल देते हैं, इसको भी पर्दे में छुपा देते हैं। वो वेलकम ड्रिंक होती है, क्लासें शुरू हुए हुए वेलकम ड्रिंक हुई है कोई? क्या आपने करनी है, मैंने करनी है? अच्छा, साथ वाले को मुस्कुरा के देखें। अब वो कह रहे वेलकम ड्रिंक के बाद खाना भी आता है। अच्छा, नाउ वापस आ जाए जो हम करें। 2001 में R&D घरों ने पूछा R&D क्या, उनको बता दीजिएगा रशीद एंड दानिश। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 120 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 120 R&D एक्सपेंस डिवाइडेड बाय, और बाकी को इनटांगेबल। जी, जवाब दे दें आज, जवाब दे दें आज। Okay, next we will move to 2002. But before moving to 2002, you are supposed to watch the recoverable amount, man. बैठो किधर अंदर? जी, ये पर्दा हटने लगा है, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, 1 सेकंड के अंदर ये पर्दा हट जाएगा, और ये पर्दा हटते हटते हट गया। आप बताएं 31/12/2001 पे खड़े होकर बीवी कितनी है? कोई बंदा बीवी बताए कितनी है? 40। बुक वैल्यू इज 40, कैरिंग अमाउंट इज, ये 120 नहीं है क्योंकि ये तो P&L में चला जाएगा, बैलेंस शीट में। बीवी जिंदगी में हमेशा कहां रखनी है? बैलेंस शीट में। बीवी कहां रखनी है? बैलेंस शीट में। कभी भी बीवी को P&L में
नहीं डालना, हमेशा कहाँ रखना है? बैलेंस शीट में क्या आते हैं? एसेट्स, नॉन करंट। बीवी करंट तो नहीं मारती ना? अच्छा, अब आप बताएं, लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर मारेगी। अच्छा, अब एज यू सो शैल यू। अच्छा, बात कहां से कहां निकल, अब आप मुझे ये बताएं कि बैलेंस शीट में क्या अमाउंट आ रही है? 40 की, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 90। तो क्या हम एसेट को इंपेयर करें या डिम्पेयर करें? इंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं बुक वैल्यू को कंपेयर करूंगा तो ऑलरेडी 40 से ज्यादा रिकवर हो रहा है, तो फोरसीन गेन रिकॉर्ड करने की इजाजत, लेकिन फोरसीन लॉस रिकॉर्ड करने की इजाजत है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वायलेशन हो जाएगी अगर मैं गेन रिकॉर्ड करूंगा। तो ऐसी एक थोड़ी सी वर्किंग इस साल के लिए, इंपेयरमेंट लॉस या इंपेयरमेंट टेस्ट? बीवी, अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट 90, तो नो इंपॉर्टेंट लॉस, नो इंपेयरमेंट लॉस। तो इसलिए कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत है? यहां पर कोई जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। Our asset is not impaired। अब अगले साल की तरफ चलते हैं, नोट कर लें यहां तक। चलें जी, आगे बताएं। 2000 मैं क्यों दूं? और बड़ों को ऐसे कहते हैं 2002, 2000 नहीं, 2002। आप बताएं 2002 में कितना खर्चा आया? 100 का। इस सारे को क्या कर दें, क्योंकि पिछले साल ही रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया पूरा हो चुका है। इंटांगेबल और कैश, अगले साल भी इसको किस टेस्ट से गुजारें? इंपेयरमेंट टेस्ट से। जी, हटाएं लाइन, देखिएगा हटने लगी है, हटने लगी है, और रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 110। वर्किंग क्या परफॉर्म करें? इंपेयरमेंट टेस्ट। बीवी बढ़ चुकी है 40 प्लस 100। बीवी कितने पे पहुंच चुकी है? 140 किलो नहीं, 140। बड़ा यू स्माइलिंग है। अच्छा, बुक वैल्यू, रिकवरेबल अमाउंट इंपेयरमेंट कितने की? 30 की। अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा हो तो एसेट ऑलरेडी 90 देने को तैयार है, तो 40 से नीचे गिराने की जरूरत नहीं। अब एसेट किताबों में 140 का है और देने को तैयार है 110, तो 30 से इंपेयर हो गया। इंपॉर्टेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस। जी, एंट्री बताएं। इंपेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट, कम्युलेटेड इंपेयरमेंट लॉस।
30, अब पी एंड एल बनाएं। ठीक, क्या सवाल था? हाँ, कभी भी नहीं आएगा। किस डेट? असल में ईयर एंड पे ही समझ लें, खर्चा तो सैलरी साथ साथ पे होती रहती है ना पूरा साल, ईयर एंड की डेट डाल दें। Okay. So what will go in P&L? 2001 R&D expense and 2002 impairment loss. Balance sheet. Intangible work in progress. Gross carrying amount less accumulated impairment loss. 2001 gross carrying amount 40, impairment loss net carrying amount 40, gross carrying amount 40 plus 100, 140 minus 30. Gross carrying amount is 140, impairment loss is net carrying amount 110. Next, तो जिस साल बुक वैल्यू कम है और रिकवर ज़्यादा हो सकता है तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और जिस साल बुक वैल्यू ज़्यादा है और रिकवरेबल अमाउंट तो अब आप उस एसेट से इतना रिकवर, तो अब आप इसको क्या कर दें, इम्पेयर कर दें। अब आप हजरात ऊपर नोट्स में तशरीफ ले आए। जी ऊंची बोलें। आपने कल की क्लास नहीं ली? बस अगर चीज़ किताबों में 40 की है और वो हमें दे के जा सकती है 90, तो फिर उसको कोई गेन रिकॉर्ड करने की इजाज़त, इसलिए कोई इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड, बस ये बताया।
और अगर चीज़ हमारी किताबों में 140 की है और दे के जाएगी तो फिर 30 से चीज़ क्या हो गई है, इम्पेयर होगी। पेज नंबर 215। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरनली जनरेटेड। और ये इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स कहां जनरेट हो रहे हैं, लैब के अंदर। ये कहां जनरेट हो रहे हैं, लैब के अंदर। हम इंटरनली जनरेटेड चीजों को जनरेट कर रहे हैं। An internally generated intangible asset is created by a company through its own efforts. To assess whether an internally generated intangible asset meets the criteria for recording an entity classifies the generation of asset into two phases. The phase number 1 is research and the phase number 2 is आगे पढ़ें जी, रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ें। Research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new scientific or technical। गेन करना है या अप्लाई करना है, गेन करना है या अप्लाई करना है। रिसर्च इज ओरिजिनल इन प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और गेनिंग न्यू एंड अंडरस्टैंडिंग। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, किसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? No intangible asset arising from research shall be expenditure on research shall be recorded as an। आप बता दें जी, रिसर्च वाले खर्चे को क्या करेंगे, एक्सपेंस में डालेंगे या कैपिटलाइज करेंगे, एक्सपेंस में डालेंगे। ये ना पहले स्टैंडर्ड्स लेके जाने की इजाज़त होती थी, अब स्टैंडर्ड लेके जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये ना पैरा 56 होता था स्टैंडर्ड में, जिसमें ये सारी एग्जांपल्स जो है ना लिखी होती थी। तो यहीं से बच्चे देख लेते थे ताकि पता चल जाए रिसर्च है क्या। अब सवाल ये कि रिसर्च में क्या होता है, रिसर्च में क्या होता है। अब मैं आपको कहूँ कि लैब के अंदर रिसर्च हो रही है, रिसर्च के दौरान जो है फुटबॉल खेला जाता है, अब आप कहेंगे इट इज़ नॉट अ रिसर्च एक्टिविटी। इसी तरह मैं कहूँ रिसर्च हो रही है, रिसर्च के दौरान सालन पकाया जाता है उधर, इट इज़ नॉट अ रिसर्च एक्टिविटी। नो, रिसर्च में क्या होगा और फिर क्या, असल में वो लोग क्या कर रहे होंगे सफ़ेद कपड़ों वाले, तो हमें लगेगा ये रिसर्च कर रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे होंगे तो हमें पता लगेगा कि ये डेवलपमेंट करें। अब देखें, ये बातें अकाउंटेंट्स की नहीं है, लेकिन अकाउंटेंट्स ने इन बातों को स्टडी करके अपने स्टैंडर्ड्स का पार्ट बना दिया कि यार ये लोग ये हरकतें कर रहे हो तो हम अकाउंटेंट्स खड़े होकर कह रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, और ये लोग थोड़ी सी रिफाइन फॉर्म में वही हरकतें शुरू कर दें और अब आगे जो है थोड़ा बढ़ जाएं तो उसी को हम दूर से खड़े होकर क्या कह रहे होंगे, डेवलपमेंट।
अब एक बंदा क्या हरकत करता हुआ पाया जाए तो कहा जाएगा ये रिसर्च कर रहा है। हरकतें पढ़ें। अब इनको क्या करना है, घर जाके याद करना है या बार बार पढ़ लेना है? पहले तो ये होता था स्टैंडर्ड खोल के बच्चे देख लेते थे, अब मजबूरन बार बार क्या करना पड़ेगा, घर जाके पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से ये फायदा होगा कि पेपर में बैठे आपको याद आ जाएगा कि इस तरह का लफ्ज हमने किस में पढ़ा था, रिसर्च में। तो फिलहाल समझने पे फोकस करें, पढ़ना घर जाके 2-3 दफा। देख लो मोबाइल आप जरा, फिर हम आगे कर लें। अच्छा, रिसर्च एक्टिविटीज आर नंबर 1 एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग ऑब्टेन हो रहे ना, एक्टिविटीज एम्ड एट ऑब्टेनिंग the search, the evaluation and of application of the search, the evaluation and final selection of application of रिसर्च में जो हमने फाइंड किया है उसकी जो फाइंडिंग्स हैं उनको इवेल्युएट करना है और उनकी फाइनल सिलेक्शन करनी है, या आगे कोई काम शुरू कर देना है? अभी सिर्फ फाइनल सिलेक्शन करनी है। द सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, खरीदने शुरू करने हैं या मटेरियल सर्च करने हैं? करेला कोला बनाने के लिए क्या क्या डलेगा अंदर, कितना लौंग डलेगा, कितनी सौंफ डलेगी, कोला बनाने के लिए कितना नमक डलेगा, कितनी चीनी डलेगी, कितनी शक्कर डलेगी, कितना गुड़ डलेगा। सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स, ऑल्टरनेटिव डिवाइसेस। गड्डी आगे चलाओ ना, मटेरियल थी रुक गई गड्डी। While I am saying that move the car please. The search for alternative material, the search for alternative devices, the search for alternative processes, systems, or the search guys, the search कोई काम होना शुरू हो गया है? नहीं, अभी क्या चल रही है? सर्च। the formulation, the design, the evaluation and the final selection of alternatives। अभी जो alternatives हमारे सामने आए हैं उनको फॉर्मुलेट करो, डिजाइन करो, इवेल्युएट करो और फाइनली सेलेक्ट करो alternatives को। ये काम करना शुरू कर दो। द फॉर्मुलेशन, द डिजाइन, उनको फॉर्मुलेट करो, उन जो ऑल्टरनेटिव्स आए हैं उनको डिजाइन करो, उनको इवेल्युएट करो, फिर उन डिजाइन्स उनको सेलेक्ट कर लो, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स को। जो चीज़ बनाने के तरीके हैं उन सबको क्या कर लो, इवेल्युएट कर लो कि कौन सी चीज़ बनाने का तरीका बेहतर है। ग्राइंडिंग मशीन में करोला कोला बनेगी या हाथ से ही कोई चीज़ गरारियाँ घुमानी पड़ेंगी, या एक जो है कुएं के अंदर सब कुछ डाल देंगे, वहाँ पे जो है गाय साइड पे घूमती रहेगी गोल गोल तो फिर बन जाएगी। वो सारे के सारे जो तरीके हैं उनको फाइनली सेलेक्ट कर लो उनमें से। फॉर न्यू और इम्प्रूव्ड मटेरियल, डिवाइसेस, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, प्रोसेसेस, सिस्टम्स और सर्विसेज, जो भी चीज़ आप बनाना चाह रहे हो उसके लिए। तो इन सारी बातों से हमें क्या लगे, तुम्हें क्या लगे कि अभी शायद कोई डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी शुरू नहीं हुई, अभी सर्च में ही लगे हुए हैं और सर्च करके फाइनल सिलेक्शन भी हो गई है चीज़ों की, लेकिन अभी तक उनको अप्लाई करना शुरू। अब हम डेवलपमेंट फेज की तरफ मूव करेंगे और डेवलपमेंट फेज के अंदर क्या होने लगा है? डेवलपमेंट फेज इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। अब रिसर्च फाइंडिंग को क्या करेंगे? हम अप्लाई करेंगे। और अदर नॉलेज टू अ प्लान और डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू और इम्प्रूव्ड material, devices, products, processes, systems, services, blah blah blah, before start of commercial production। का मतलब बताएं, कमर्शियल प्रोडक्शन कहां होती है रे? कमर्शियल प्रोडक्शन यहां होती है रे। ये क्या है? फैक्टरी। तो यहां से पहले पहले जो बोंगियां ये मार रहे हैं डेट इज रिसर्च एंड, और यहां आके जो बोंगियां ये मारेंगे डेट इज, और बोंगी आपके सामने। चलें जी, हमारा आज का टास्क है 5 सेकंड साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, फिर आगे चलते हैं।
हाइब्रिड प्लीज मुंह उधर करें, साथ वाले को मुस्कुरा के देखें। पहली मुलाकात है आज आपकी उससे, सलाम लें, शेक हैंड करें, अस्सलाम वालेकुम करें, शेक हैंड। अगर वो शर्मा रहे तो आप खुद हाथ आगे कर दें। अब हाथ पे हाथ सुटें। कोई ऐसा है जो कह रहा है इस दफा पहले दिन से पढ़ना है साथ साथ? कौन है कोई ऐसा? इंशाल्लाह अल्लाह नजर बद से बचाए। ओके, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, एन intangible arising from development shall be recorded, shall be as assert, shall be recorded as if and only if an entity can demonstrate all of the, ये कितने क्राइटेरिया हैं? अगर ये 6 क्राइटेरिया पूरे हो गए तो ऐसी डेवलपमेंट को क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। शैल बी रिकॉर्डेड एज एन, ऊपर मैंने लिख दिया आपके साथ वाले के लिए, शैल बी रिकॉर्डेड एज एन, अगर कितने क्राइटेरिया पूरे होंगे? इन 6 क्राइटेरिया को जरा साइड पे रखें, रख दिया। अब जरा देखते हैं क्या हरकतें करते हुए पाए जाएं तो लगेगा हमें ये कोर्ट वाले लोग क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखें, कटिंग, कुकिंग, डिलीवरी, इन तीनों में क्या फर्क है? कटिंग, कुकिंग, डिलीवरी। कटिंग का क्या मतलब है? अभी पिज़्ज़े के लिए काटना, अभी पिज़्ज़े के लिए शिमला मिर्च कट रही है, अभी मुर्गी ज़िबा हो रही है, ये क्या है? कटिंग। कुकिंग क्या है? रोटी रखी उस पर, सालन, पिज़्ज़ा बन रहा है ना, नीचे रोटी रखेंगे, ऊपर सालन डाल देंगे। फिर डिलीवरी, डिलीवरी का क्या मतलब है? नहीं, ओवन के बगैर वाला हमने। अब डिलीवरी का क्या मतलब है? अब वो आ रहे, तो इन तीनों चीजों में फर्क है। सिमिलरली रिसर्च और डेवलपमेंट में जब कटिंग हो रही होगी तब आप ये नहीं कहेंगे डिलीवरी हो रही है, जब कुकिंग हो रही होगी तब आप ये नहीं कहेंगे कटिंग हो रही है। सिमिलरली जब रिसर्च हो रही होगी तब आप बोंगी नहीं मारेंगे, लेकिन टेस्टों में मारेंगे इंशाल्लाह बोंगी। और जब डेवलपमेंट हो रही होगी तब ये नहीं कहेंगे रिसर्च हो रही है, तो रिसर्च हो रही होगी ये नहीं कहेंगे। तो इसके लिए हमें आज घर जाके बार बार इन चीजों को, लाइनों को पढ़ना पड़ेगा। भाई याद नहीं करना, बार बार पढ़ना पड़ेगा, ताकि पेपर में कोई इस तरह की लाइन लिखी हुई नजर आए तो हमें पता चल जाए कि ये रिसर्च हो रही है या। अब आपको इन लाइनों में ज्यादा मजबूती पाई जाएगी या उसी तरह की लाइनें होंगी? सिलेक्शन, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, सर्च, इस तरह की लाइनें पाई जाएंगी या जरा मजबूत बातें पाई जाएंगी? मजबूत बातों का क्या मतलब होगा? अब काम आगे निकल चुका है, गल वध गई है, और अब बात कहां जा चुकी है? डेवलपमेंट की तरफ। चलिए हाथ खोल दें जल्दी से, ऐसे करें साथ वाले के साथ। एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर, हाथ ऊपर करें सारे, ऊपर रखें, बचपन याद आएगा 2 मिनट के लिए। जल्दी जल्दी, हाइब्रिड प्लीज, हाथ ऊपर कर दें। बैठे बैठे मैं कह रहा हूं, आप लोगों कौन से खड़े खड़े? शुक्रिया, वापस आ जाएं। अच्छे बच्चों ने बात मानी। एग्जाम्पल्स ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर, डेवलपमेंट एक्टिविटीज की ये एग्जाम्पल्स हैं। डिजाइन, वो गल वध गई है ना, डिजाइनिंग पे बात चली गई। डिजाइन, कंस एंड टेस्टिंग ऑफ व्हाट? प्री प्रोडक्शन और प्री यूज। ये क्या होता है प्री प्रोडक्शन और प्री यूज? प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स, यानी कि एक प्रॉपर मोटरसाइकिल बन रहे जो बाजार में बिकेगा, या उसका अभी सैंपल प्रोटोटाइप बना के देखा जा रहा है, मॉडल बना के देखा जा रहा है। कुछ लोग साथ लगे ना कि भी कहते तुम क्या मॉडल बने हुए हो, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो चीज का मॉडल बन रहा है, प्रोटोटाइप बन रहा है, उस
वो चीज बन रही है जिसने बनना है, या उससे मिलती जुलती चीज बनाई जा रही है? उससे मिलती जुलती चीज में, जुलती। द डिजाइन, द कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ अ प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का क्या मतलब है? अच्छा, प्रोडक्शन कहां होगी? यहां। तो इधर क्या होगी? प्री प्रोडक्शन। सारे सीखे सिखाए आए हैं लगता है। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज एंड मॉडल्स। द डिजाइन्स ऑफ tools, jigs, molds and dies involving, क्या मतलब? भाई सांचे बन रहे हैं ना, जिसके अंदर चीजों को डालें, जैसे बर्फ के लिए सांचे बनते हैं, जैसे वो गोल सा समोसा बनाना हो तो उसके लिए कुछ सांचा होता है, उसके अंदर आप रखते हैं, तो इस तरह सांचे बन रहे हैं। वो जो नई मोटरसाइकिल अब बननी शुरू होनी है या नई चीज़ अब बननी शुरू होनी है, तो उसके लिए बम्पर अलग सांचे में डाले जाएंगे, उसके जो है वो बाकी मटेरियल अलग सांचे में डाला जाएगा। तो किस किस सांचे में चीज़ों को कैसे डाला जाएगा कि वो उस एतबार से मोल्ड हो जाएंगी। तो डिज़ाइन ऑफ टूल्स, जिग्स, मोल्ड्स एंड डाइज involving new technology. The design, construction and operation of a design of pilot plant का क्या मतलब है? पायलट प्लांट किधर होगा? पायलट प्लांट किधर होगा? प्लांट ये प्लांट तो आपके सामने लगे हुए हैं मेरे ख्याल से, ये प्लांट्स ही तो हैं जो लगे हुए हैं। प्लांट कहां होगा? और पायलट प्लांट कहां होगा? पायलट प्लांट लैब के अंदर होगा। पायलट प्लांट कहां होगा? लैब के अंदर। द डिजाइन किसका? डिजाइन पायलट प्लांट का। द कंस्ट्रक्शन, पायलट प्लांट बाद में क्या होगा? कंस्ट्रक्ट होगा। एंड ऑपरेशन का मतलब बताएं। चलेगा, लेकिन ये कहां चलेगा? डिजाइनिंग भी कहां होगी, और कंस्ट्रक्शन भी कहां होगी, और ऑपरेशन भी कहां होगा? ऑपरेशन ऑफ पायलट प्लांट that is not of a scale economically feasible for, इस लाइन का मतलब बताएं। वो प्लांट इस काबिल कि अभी वैसी चीजें बना सके जिनको बाजार में बेच सकें। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ chosen alternative या of possible alternative? पहले क्या लिखा हुआ था? possible alternative। अब लफ्ज कैसे बदल गया है भाई? ये लफ्ज में फर्क है दोनों में। उधर लिखा हुआ था possible alternative, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इधर क्या लिखा हुआ है? जो चूज कर लिया उनमें से। द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब है? दो तीन ऑल्टरनेटिव्स थे। क्या आपने जग के अंदर ग्राइंड करके बनाना है, या आपने हाथ से कोई जो है वो मदानी के साथ बनाना है, या आपने किसी और तरीके से बनाना है? अब उनमें से एक ऑल्टरनेटिव आपने क्या कर लिया है? जिसको चूज कर लिया उसे डिजाइन कर रहे हैं, उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अब बात हवा में नहीं रही। तो अब लग रहा है कि साइंसदान क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं या डेवलपमेंट? अब लग रहा है कि वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। Design, construction and testing of chosen alternative for a new or improved material, device, products, processes, systems or services. Okay. Now, पैरा 56 वाली बातों से क्या पता चलेगा? रिसर्च चल रही है, रिसर्च चल रही है। और पैरा 59 वाली बातों से क्या पता चलेगा? अब मेरा आपसे यह सवाल है, बूथा सॉरी डी ट्रैक होते हो तो लफ्ज बोलना पड़ता है। चेहरा शरीफ इधर। अब मेरा आपसे यह सवाल है कि अगर ये रिसर्च चल रही है,
इसे कहां डालना है? और अगर आपको फैक्ट्री के अंदर ये वाली चीजें होती हुई नजर आ रही, पायलट प्लांट थोड़ी देर बाद गुड़गुड़ 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 कर रहा है, अब पायलट प्लांट की आपको आवाजें आ रही हैं, तो क्या चल रही है? इसे क्या करना है? चपेड़। अगर ये काम हो रहे हैं और उसके दौरान 6 क्राइटेरिया मीट, तो इन कामों के खर्चे को कैपी, और अगर ये काम हो रहे हैं, इनमें से कोई काम भी हो रहा है, ये काम हो रहे हैं और कामों के होते हुए अभी 6 क्राइटेरिया मीट, तो फिर चाहे ये काम हो भी रहे हैं, चाहे पायलट प्लांट की आवाजें भी आ रही हैं, स्टिल आपने उस खर्चे को कहां डालना है? क्योंकि डाउट है कि हो सकता है प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब वो 6 क्राइटेरिया कौन से हैं जो हो रहे हों पूरे, तो इस फेज के खर्चे को कैपिटलाइज करना है। वो आसान से हैं, वो देख लें पेज 215। अच्छा, यहां अब 4 चीजें हमने पढ़ ली हैं। रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ ली और डेवलपमेंट की डेफी। फिर अगर मैं आपको कहूं रिसर्च और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स पढ़ी हमने, या एक्टिविटीज बोल दें जो आपको अच्छा लगे। पहले हमने रिसर्च की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ी, फिर रिसर्च की एग्जांपल्स या एक्टिविटीज पढ़ी, फिर डेवलपमेंट की एग्जांपल्स। अब क्या पढ़ने लगे हैं कि वो डेवलपमेंट तो शुरू हो गई है, लेकिन क्या वो इस काबिल है कि उसे, ये उसमें मोटी मोटी बातें ये हैं कि अगर डेवलपमेंट के दौरान आपको पता है ना आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, और आपके ओनर्स की इंटेंशन भी है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की, और साइंसदान कह रहे हैं हमारे पास इतनी रिसोर्सेज भी हैं कि हम कंप्लीट कर सकेंगे, अगर ये 4 5 6 बातें पाई जा रही हैं ना, तो इसका मतलब है आप फिर क्या कर दें, डेवलपमेंट को कैपिटलाइज कर दें। दोबारा ज़बानी सुन लें, 5 6 जो बातें लिखी हुई हैं ज़बानी सुन लें। आपको देखने में लग रहा है डेवलपमेंट के दौरान कि ये चीज़ ऐसी है कि इसको साइंसदान पूरी भी कर लेंगे, और ये चीज़ ऐसी है कि ओनर के पास इतने पैसे भी हैं कि वो काम को पूरा होने देगा, और दूसरा कॉस्ट का अंदाज़ा भी लग सकता है, और मार्केट में जब ये चीज़ बनेगी लोग ख़रीदने को तैयार भी होंगे। इस तरह के 5 6 सवाल अगर आप अपने जहन में करें और सबका जवाब यस आए, सबका, तो आपने फिर डेवलपमेंट को क्या करना है, कैपिटलाइज। अच्छा, साइंसदान काम करने में इंटरेस्टेड भी हैं, काम पूरा भी हो सकता है, कॉस्ट का अंदाज़ा भी है, मार्केट भी तैयार बैठी है, लेकिन ओनर कहता है मेरे पास फंड्स ही नहीं है। तो डेवलपमेंट हो भी रही है तो स्टैंडर्ड कहता है इसे क्या कर दो यार, फारग कर दो, इसको एक्सपेंस में डाल दो। अब वो 6 बातें क्या हैं, इनको भी रीड आउट करना है, अब रट्टे तो नहीं घर में मार सकेंगे। एन इंटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम डेवलपमेंट shall be recorded as asset if and only if the entity can demonstrate, हाइलाइटर लेके ऑल को हाईलाइट कर लें, साथ वाले के पास पड़ा हुआ हाइलाइटर देखें, खुद एक हाइलाइटर है जी। अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ, तो फिर वो बताएगा ना 6 क्राइटेरिया वाली डेवलपमेंट है या नहीं, फिर साथ रिसर्च का रेफरेंस लिखा होगा। अच्छा, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल, ये कौन बताएगा वैसे? टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल टेक्निकल लोग बता देंगे, मेरे ख्याल से ओनर तो नहीं बिजनेस का बता सकेगा, साइंसदान ही बताएंगे कि आगे ये काम चल सकता है या। द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल सो दैट इट विल बी अवेलेबल फॉर यूज, और क्या मतलब? अच्छा, कुछ इंटेंजिबल बन के ना सेल होते हैं, जैसे फार्मूला बन के बोतलें सेल होती हैं, और कुछ इंटेंजिबल बन के यूज होते हैं, जैसे कॉलेज वाले कोई सॉफ्टवेयर बना ले तो वो यूज करेंगे, तो वो इंटेंजिबल बार बार लफ्ज लिखा होगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। यूज और सेल, यूज और सेल, समझ आ गया लफ्ज? कुछ इंटेंजिबल्स हम खुद ही यूज करते हैं, कुछ बना के आगे उनसे बोतलें वगैरह बिस्किट बना के बेचते हैं। अच्छा, तो इसको मैं उर्दू में बताता हूं कि डेवलपमेंट में जान है या नहीं, यही हमारा सवाल है ना। डेवलपमेंट अगर जानदार है तो कैपिटलाइज करनी है, और अगर डेवलपमेंट में जान नहीं है तो एक्सपेंस करना है। अब डेवलपमेंट जानदार बनने के लिए पहली शर्त क्या है? टेक्निकली फिजिबल हो। ये कौन बता सकेगा? टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही बता सकेंगे ये टेक्निकली फिजिबल है या नहीं। दूसरा, इंटेंशन टू कंप्लीट कौन बताएगा, इंटेंजिबल मुकम्मल करना है या नहीं? ये मेरे ख्याल से बिजनेस के ओनर डायरेक्टर से पूछ लें, आपका इरादा भी है या नहीं, ऐसे ही साइंसदानों को आपने बरकत के लिए बिठाया हुआ है
कुछ लोग होते हैं फारक पैसे होते हैं उनके पास, तो ऐसे लोगों को लगाए रखते हैं पैसे देके, चल काम करते रहो, बीच में आके कहते हैं नहीं नहीं यार बस बहुत होगी चलो जाओ। तो हो सकता है ये वाला सीन भी हो। तो इंटेंशन टू कंप्लीट शायद ओनर बताएगा बिजनेस का। एबिलिटी टू यूज, और जब चीज बन जाएगी आप इस काबिल भी हो सकेंगे इसको यूज कर सकेंगे या नहीं। बाद में चीज बन जाए आप कहें यार अब इसको करना क्या है, तो आप जहाज बना लें बाद में उड़ाना कैसे। अच्छा, तो कोई ऐसी चीज आप ना बना लें जिसमें बाद में आप कहें यार अब इसका क्या करें। तो कहना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें एबिलिटी भी हो, इस काबिल भी हो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनटेंजिबल आपको फ्यूचर में फायदा देगा भी या नहीं। सबसे मेन सवाल यही है, हाउ द इंटेंजिबल विल जनरेट प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। उसमें क्या देखा जाएगा, अमंग अदर थिंग्स दूसरी चीजें भी आप देखें। मेरा मशवरा है ये भी देख लें, दूसरी चीजें भी आप देखें। द एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ आप एक मार्केट सर्वे करवा लें, बेशक आप यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी आप जाके ऐसे सर्वे करवा लें, लोगों से पूछ लें, कमेंट्स ले लें नीचे कि यार करेला कोला आ रही है आप लोग पियेंगे या नहीं पियेंगे। तो हो सकता है सारे लोग ही तैयार बैठे हों कि यार हम तो ज़रूर पियेंगे, एक दफ़ा लेके तो ज़रूर देखेंगे। तो मार्केट सर्वे करा लें। अमंग अदर थिंग्स एंटिटी कैन डेमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ मार्केट फॉर आउटपुट ऑफ इंटेंजिबल। ये क्या मतलब है, फॉर आउटपुट ऑफ इंटेंजिबल और इंटेंजिबल इटसेल्फ। आउटपुट ऑफ इंटेंजिबल तो वही होगी ना, फॉर्मूला बना उससे बोतलें बननी है, और इंटेंजिबल इन इटसेल्फ आपने कोई सॉफ्टवेयर अपने लिए बना लिया। और इफ इट इज टू बी यूज्ड इंटरनली द यूजफुलनेस ऑफ, और अगर आपने बाहर नहीं बेचना अपने लिए यूज करना है तो बताओ कैसे यूजफुल होगा। अगर ये बातें पाई जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, चारों बातें पाई जा रही हैं, तो दो बातें और देख लें। अगर आप इसमें भी यस कर देते हैं तो हमारी नजर में फिर जो डेवलपमेंट हो रही है ना फैक्ट्री में, सॉरी लैब में, उसे क्या करना शुरू कर दें। पांचवी चीज, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये कौन बताएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओनर के पैसे भी हैं या नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज, ये ओनर्स भी बता देगा, साइंसदान भी बता देंगे टेक्निकली पॉसिबल है या नहीं। टू कंप्लीट द एंड टू यूज और सेल द इंटेंजिबल। यूज से मुराद वही फॉर्मूला अपने पास रख के बोतलें, या सेल में बोतलें बेचेंगे, यूज खुद इस्तेमाल कर लें। और इन द एंड आखिरी चीज जो हम घिसी पिटी चीज हर स्टैंडर्ड में पूछते हैं कि जितना खर्चा हो रहा है इसका अंदाजा कहीं रखा हुआ है या बस अन्य वही साइंसदानों को पैसे दिए जा रहे हैं। इट्स एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट। अब मोटे मोटे क्या सवाल हैं जरा डिवाइस करें। टेक्निकली फिजिबल है कि उसको हम कंप्लीट कर सकेंगे या, अच्छा इसका क्या मतलब है, टेक्निकली फिजिबल और टेक्निकल रिसोर्सेज, इन दोनों में क्या फर्क है। एक ये है कि टेक्निकल रिसोर्सेज हमारे पास होनी चाहिए, और उसके बाद ये है कि रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। टेक्निकली फिजिबल भी है कि ये पूरा हो सकेगा या नहीं, ये करामत भी होगा या नहीं। उसके बाद अगला सवाल, आपकी नीयत भी है ओनर इसको कंप्लीट करने की या। अगला सवाल, आप इस काबिल भी हो के बाद में इसको यूज कर सकोगे या नहीं। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर में कैसे बेनिफिट आना है, उसमें मार्केट का सर्वे करा लें तो कहते हैं बेहतर है। लोगों से पूछ लें आप ये चीज पसंद करेंगे या नहीं। और उसके बाद आपके पास टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद हैं या नहीं। और उसके बाद कॉस्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं काफी हो गया ना, बस ठीक है, बस कर